जय हिंद भाई सभी को। और फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का द नीलांचल क्लासेस में। और आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट लॉस, जो कि मैं लास्ट 2 क्लासों में इसकी क्लास ले चुका हूं। और इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं और कुछ और सवाल देखते हैं, नई टाइप सवाल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो शुरुआत कर रहा हूं मैं, उस टाइप का नाम है विक्रय मूल्य के रूप में लाभ या हानि का होना। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि जो लाभ और हानि होती है वो 2 प्रकार से होती है। सबसे पहले लाभ होगा या हानि होगी वो रुपए के रूप में होगी। जैसे आपने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की और बेच दी आपने 150 रुपए की, तो आपका जो लाभ हुआ ये 50 रुपए का, इसमें रुपए के रूप में लाभ है 50 रुपए। ठीक है, या आप 150 रुपए की चीज खरीदते हैं और 100 रुपए में उसे बेच देते हैं, तो वहां पे आपकी हुई हानि। पर हानि क्या है? पैसे के रूप में 50 रुपए की हानि। पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं लाभ या हानि जो होगी वो आपकी होगी वस्तु के विक्रय मूल्य के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने 200 कुर्सियां बेची और आपका जो प्रॉफिट है वो 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, या आपने 200 कुर्सियां बेची और आपको 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो उस कंडीशन में लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक सवाल लेते हैं। नंबर 1, जैसे एक सवाल है कि 36 संतरे बेचने पर एक दुकानदार 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि एक दुकानदार ने कितने संतरे बेचे हैं? 36 संतरे बेचने पर 36 संतरे बेचने पर और उसको हानि हुई है कितनी? 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो आपको बताना है कि उसका हानि प्रतिशत क्या है, ये बताना है। तो पहले आप इस सवाल को ऐसे समझ लें कि आप सभी जानते हैं हानि क्या होती है। हानि बराबर, मैंने कल भी बताया था कि क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, ये हानि होती है। अगर इस सवाल को बिल्कुल बेसिक तरीके से किया जाए तो हानि का मतलब होता है क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। जहां भी हानि होगी वहां क्रय मूल्य आपका ग्रेटर देन विक्रय मूल्य होगा। तो एक बात बनाना, हानि क्या हो रही है? 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। इसका मतलब 4 संतरों का जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर तो आपकी हानि है। अब ये बताओ उसने कितने संतरे बेचे? 36 संतरे बेचे। तो यहाँ पे आप समझने वाली बात यह है कि जब किसी व्यक्ति ने 36 संतरे बेचे हैं तो 36 ही खरीदे होंगे। तो 36 खरीदे होंगे तो 36 संतरों का क्रय मूल्य माइनस के 36 संतरों का विक्रय मूल्य। भाई जब 36 बेच रहा है कोई चीज तो 36 ही खरीदी होगी। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के पास ले जाकर एक साथ रखूंगा और क्रय मूल्य को एक साइड, इस 36 को इधर लाओ आप। 4 विक्रय मूल्य प्लस के 36 विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 36 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखना ये 36 विक्रय मूल्य और 4 विक्रय मूल्य, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 40 विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 36 कॉस्ट प्राइस। अब इसका मतलब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य है और ये एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहां से अगर आप रेशियो बनाना चाहोगे, कैसे रेशियो बन जाएंगे भाई? सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 36 अपॉन 40। देखना 40 रुपए की चीज खरीदी थी और 36 रुपए की बेचनी पड़ी आपको, तो यहाँ पे कितना नुकसान हुआ आपको? 4 का। कितने का? 4 का लॉस है आपको। और हमें निकालना है हानि का प्रतिशत। तो हानि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हमेशा नीचे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? 40 इंटू 100। इसको सॉल्व करना भाई, 0 से 1 0 कट गई, 4 से आपका 4 कट गया, आया कितना? माइनस के 10। और आपका लॉस परसेंटेज कितना हो गया इस सवाल का? हानि प्रतिशत जो निकाला, हानि प्रतिशत हो गया भाई 10%। ठीक है, हानि प्रतिशत हो गया 10% और यही इस सवाल का क्या है? आंसर है। अब पहले इस बात को समझ लें, ये चीज है एकदम बेसिक जो मैंने आपको पहले ही बताई पहली क्लास में कि हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। और जैसा उसने सवाल में बोला मैंने वैसे ही बिल्कुल एक इक्वेशन बना के रख दिया कि 36 संतरे बेचने पर उस व्यक्ति को, उस विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। जब 36 उसने बेचे तो 36 ही उसने खरीदे। और आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको कॉस्ट प्राइस
और सेलिंग प्राइस का एक रेशियो प्राप्त हो गया, जिससे आपको पता चल गया कि 40 रुपए की चीज 36 रुपए में बेचनी पड़ी, जिससे आपको 4 का नुकसान हुआ 40 पर इंटू 100 और आपका लॉस परसेंटेज निकल गया है 10। ठीक है, चलिए अब ये सवाल का एक बेसिक पूरा तरीका हो गया, पर इस सवाल को करने का विद इन सेकंड इसको कर सकते हैं। वो क्या तरीका है मैं एक बार बताता हूं आपको। एग्जाम में आप उसी को तरीकों को करेंगे तो 1 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति अगर 36 संतरे बेचता है और उसको 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ, तो एक बात बताना, मैं अगर ये कहूं कि 36 संतरे बेच रहा है, वो 36 संतरे बेच रहा है और लॉस उसका है कितना, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो आप ये सोचिए उसने खरीदे कितने होंगे फिर 36 प्लस 4, इसका मतलब खरीदे कितने 40। अब जब 36 बेचे और 40 खरीदे तो कितने का नुकसान है, 4 का बटे 40 इंटू, सीधा सीधा इस सवाल को कर सकते हैं, ये आ गया 10%। आप इस सवाल को याद रख सकते हैं, जहां भी लॉस की बात होगी वहां ऐड होगा। ऐसे लिख सकते हैं, हानि परसेंटेज अगर निकालना हो इस सवाल में क्या लिखेंगे, हानि परसेंटेज निकालना तो हमेशा नीचे आएगा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे क्या होगा, जितने की हानि हुई है, ये मानो कि उसने x संतरे बेचे, y का नुकसान हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे आप y और नीचे x प्लस के y ऐड हो जाएगा इंटू 100। ये भी आप रखेंगे तो इससे भी आपको सवाल हो जाएगा। y का मतलब है जितने का नुकसान हुआ, लॉस हुआ, और x प्लस z का मतलब, x प्लस y का मतलब है अगर लॉस की बात है तो ये यहाँ पे क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हुई हानि की बात। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो क्या होगा, बस जहां पे आपने प्लस किया है वहां पे माइनस करना है आपको। क्या, अभी तुमने हानि में यहां नीचे प्लस किया था, अगर प्रॉफिट की बात करें तो क्या कर देंगे, x अपॉन x माइनस के y इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये कैसे, एक सवाल एग्जांपल लेते हैं कि 200 केले बेचने पर क्या है, 200 केले बेचने पर एक विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति 200 केले बेच रहा है और उसे लाभ हो रहा है 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, तो इसका मतलब उसने खरीदे कितने होंगे, तो एक बात बताना, पहले वो बेसिक वाले में करके बता दो। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। अब बताना प्रॉफिट कितना, 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, इसका मतलब 50 सेलिंग प्राइस। अब उसने बेचे कितने, 200 केले, तो इसका मतलब खरीदे भी 200 होंगे, कितने होंगे, 200। अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस को सेपरेट करेंगे, इसको इधर लाएं तो ये हो गया 200 कॉस्ट प्राइस और 200 सेलिंग प्राइस, जब ये इधर आएगा तो 50 सेलिंग प्राइस। अब बताना यहां से अगर रेशियो बनाएंगे तो 200 कॉस्ट प्राइस और ये बचेगा कितना, 150 सेलिंग प्राइस। ठीक है, 0 से 0 कट गई। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखो सामने वाली वैल्यू अपनी होती है, तो 15/20। देखो कोई चीज 15 में खरीदी और वही चीज हमने 20 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट है हमें, 5 का, कितने पर, 15 पर इंटू 100। ठीक है, 5 तिया 15 और ये आ गया कितना, 100/3, और इसका मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। इतना प्रॉफिट हो गया उस व्यक्ति को, कितना, 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो पहली हमने लॉस के लिए किया, अब प्रॉफिट के लिए किया, तो इसी सवाल को अगर यहां रख के किया जाए तो एक बात बताना, लाभ की बात कर रहे हैं, कितना लाभ हो रहा है, 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर बटे, अब बताओ 200 केले बेचने पर लाभ हुआ है, तो इसका मतलब खरीदे कितने होंगे, 150,
150। देखो वही आंसर आएगा, 5 से 3 बार कटेगा, बचा कितना हमारा 100/3, और इसको क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इतने परसेंट लाभ हो। ठीक है, तो हानि के लिए या लाभ के लिए आपको क्या करना है, लाभ के लिए माइनस रखना है और हानि के लिए प्लस रखना है। एग्जाम में आए तो 1 सेकंड का क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं आप। और ये आए हुए क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया है। चलिए अब आगे बात करते हैं और क्वेश्चनों की। जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन आता है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, सीधा सीधा जैसे आपको दिया कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए यहाँ पे लाभ होगा या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो आपको बस क्या देखना है, यहाँ से बस रेशियो देखना है, और रेशियो भी क्या देखना है कि आपको मैंने बताया था सामने वाली वैल्यू अपनी होती है। ठीक है, सामने वाली वैल्यू अपनी होती है। ठीक, तो अब यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो बनाया जाए तो यही बनेगा 10/20। ठीक है, अब 10 रुपए की चीज खरीदी आपने, 20 में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट है यहाँ पे भाई, 10 का प्रॉफिट है, कितने पर 10 पर इंटू 100। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितने परसेंटेज लाभ हुआ, एकदम 100%। ठीक है, तो इसी टाइप का एक सवाल बहुत इजी है, और मैं बोलता हूं कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्या कह रहा है हमसे, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। जैसा उसने सवाल में लैंग्वेज दी है, मैंने सेम ऐसा ही सवाल एक्सप्रेशन बना के लिख दिया, एक इक्वेशन बना के लिख दिया। इसको आप याद भी रखेंगे कि जब कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य उसके बराबर दे रखा हो, तो यहाँ पे क्या दे रखा हमारे सवाल में कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल ये है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ यहाँ से भाई, मैंने बताया कि सामने वाली वैल्यू अपनी होती है, तो 20 वस्तुओं का तो कॉस्ट प्राइस इसके बराबर, सेलिंग प्राइस इसके बराबर, या तो आप सीधा सीधा ये चेक कर लें। ठीक है, या तो ये चेक कर लें, या यहां से क्या करें, आप सीधा सीधा क्या कर लें कि ऐसे आप इसको रेशियो बना सकते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस के नीचे लाओ सेलिंग प्राइस, और अंकीय वैल्यू के नीचे अंकीय वैल्यू ले जाओ, तो 15/20, 15/20। अब यहां से आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 15 और उसी वस्तु का सेलिंग प्राइस है 20। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, हमें प्रॉफिट हो रहा है 5 का। हमें प्रॉफिट परसेंटेज बनाना है, तो नीचे आएगा क्रय मूल्य हमेशा, जो कि है 15 इंटू 100। तो 5 से यह कितनी बार कट गया, 3 बार। तो मेरे पास बचा कि 100/3, और इसको आप सब जानते क्या होता है, 33 सही 1/3%। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या है, ये बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो आपको लैंग्वेज में सवाल दे रखा है उसी सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के आपको ऐसे एक इक्वेशन बना देनी है। ठीक है, और फिर रेशियो निकाल लेना है, और रेशियो निकाल के आप आराम से प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात करें। क्या कह रहा है, सेकंड सवाल कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, क्या बराबर है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि का परसेंटेज बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाएंगे। जैसे उसने सवाल बोला मैंने उसको ऐसे लिख दिया कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो एक बात बताना, अगर कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस
का रेशियो बनाया जाए तो सामने वाली वैल्यू अपनी होती है, मैंने ये बताया सामने वाली वैल्यू। तो सामने से मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू तो होगी कितनी 9 और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, अब बताना भाई कॉस्ट प्राइस तो 12 रुपए है और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य 9 रुपए है। तो जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो जाता है विक्रय मूल्य से तो वहां क्या होती है, हानि हो जाती है। अब बताना मैंने कोई चीज 12 रुपए में खरीदी और उसी चीज को मैं 9 रुपए में बेच रहा हूं तो इसका मुझे लॉस हुआ है। कितने रुपए का लॉस है मुझे यहाँ पे, 3 रुपए का लॉस है। कितने का, 3। अब मुझे लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा नीचे क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य कितना है 12 और इंटू क्या कर दूंगा मैं 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर दूंगा, 3 से 4 बार कटेगा और 4 से ये कितनी बार, 25 बार। इसका मतलब इस सवाल में हानि हुई और हानि कितने प्रतिशत हुई, 25%। हानि कितने प्रतिशत हुई, 25%। तो इस सवाल का यही आंसर आ गया 25%। ठीक है, बस सवाल का आंसर है 25%। कुछ नहीं है, जैसे जैसे सवाल दिया जाए ऐसे आप लिख दो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो और वहां से आपको पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है या हानि हुई है। लाभ का या हानि का प्रतिशत बनाना मैंने पहले ही बता रखा है कि नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे सवाल है बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर सवाल क्या बेस्ड आते हैं। अब ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, चलो इसे लिख देता हूं आज का टाइप 2 और इसे लिख देता हूं बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर आधारित। अब क्रय मूल्य पर आधारित क्या है, कभी कभी सवाल ऐसा आता है कि किसी चीज को जितने रुपए में बेचा गया है, मान लो कोई चीज है उसे 100 रुपए में बेचने पर इतने लाभ होता है और उसी चीज को दूसरे विक्रय मूल्य पर बेचने पर हानि होती है। वो हानि या लाभ एक कंडीशन दे देगा, कि वो हानि या लाभ आपस में क्या है, बराबर है, या कह देगा वो प्रॉफिट क्या है, उस हानि का दोगुना है। ठीक है, इस टाइप से कुछ कंडीशन देगा और वहां पे इस सवाल में हमेशा क्या निकालना होता है, कॉस्ट प्राइस निकालना होता है। ठीक है, तो मैं एक सवाल पढ़ रहा हूं और उस सवाल से आपको समझ में आएगा ये टाइप क्या है। एक सवाल है कि एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर इतने रुपए में बेचा जाता है। 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है, उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितने उसे 1492, इस वस्तु को 1492 रुपए में बेचने पर हानि, इतने रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उतना ही लाभ प्राप्त होता है। तो देखो इस सवाल को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपको बताता हूँ एकदम बेसिक तरीके से जो बिल्कुल आपको क्लियर हो चीज। एक बात बताना, इस चीज को आपने 1754 रुपए में बेचा तो कुछ प्रॉफिट हुआ, तो आप एक बात बताओ, प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस 1754 माइनस के कॉस्ट प्राइस। मान लो कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा इसका, तो एक इक्वेशन तो ये बनी जब प्रॉफिट पर बेच रहे हो। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, जब आप लॉस पर बेच रहे हो। तो लॉस का मतलब क्या होता है, चलो लॉस को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और लॉस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस, तो 1492। अब दो इक्वेशन आपके सामने, पूरा बेसिक बता रहा हूं, फिर इसको करने का एक अलग तरीका बताऊंगा। अब देखो कंडीशन क्या है कि जो प्रॉफिट था वो उस लॉस के बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, कंडीशन में बराबर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल में दिया है कि वो प्रॉफिट उस लॉस के बराबर है। जब लॉस और प्रॉफिट आपस में बराबर है, ये साइड एक दोनों इक्वेशन की जब ये LHS बराबर हैं तो ये RHS भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो बराबर होंगी तो इन दोनों को अगर बराबर किया जाए तो एक बात बताना, 1754 माइनस के कॉस्ट प्राइस माइनस के 1492, यही तो आएगा। तो इसको देखें अगर करें 1754, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 1492 और इसको इधर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉस्ट प्राइस। अब 1492 और 1754 को अगर ऐड किया जाए तो कितना, 4 और 2 6, ये बन जाएगा पूरा 3246 और ये 2 आएगा नीचे इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो इसको अगर सोल्व करेंगे हम
तो 32 तो 46 है, तो 32 का आधा 1600, 46 का आधा 23, तो कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आया 1623। 1623 ये आ गया कॉस्ट प्राइस इस सवाल का आंसर। पर आप एक चीज चेक करें, जब आपने ये इक्वेशन दोनों चीज बना ली और लास्ट में जब ये सॉल्व करके आए, आपने यहाँ देखा होगा ये जो कंडीशन बन रही है कि दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर यहाँ आधा कर रहे हैं, ठीक है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, और वही इस सवाल का आंसर बन जा रहा है। तो आप हमेशा याद रखोगे जब कोई ऐसा सवाल बने कि दो विक्रय मूल्यों पर किसी वस्तु को बेचा गया, एक हानि पर एक लाभ पर, और वो हानि और लाभ दोनों बराबर है, और उस कंडीशन में आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है, तो उस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, उस सवाल का आंसर ये होगा सिर्फ कि दोनों आपके विक्रय मूल्य को ऐड कर कर आधा करना। इस सवाल का जो पूरा इस टाइप के सवाल को जो समझिए ये है, जब दो विक्रय मूल्य हो, एक प्रॉफिट वाला एक लॉस वाला, तो दोनों को ऐड करके आधा अगर आप कर देंगे तो उस वस्तु का आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये आंसर इस सवाल का। और कंडीशन देखते हैं इसी टाइप के सवालों में क्या क्या और कंडीशन होती है। देखिए और देखते हैं सवाल इसी कंडीशन पर, और सवाल देखते हैं। आता है इस सवाल कभी कभी। चलिए एक सवाल है कि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। सवाल यह है कि एक वस्तु को 900 रुपए में बेचा जाता है, कितना है इसका सेलिंग प्राइस, 900 में। 900 में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है उसी वस्तु को 600 रुपए में, कितने में, 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है, इस पर लॉस होता है। पर ये प्रॉफिट क्या है, ये कंडीशन यहां दे रखी है कि जो प्रॉफिट है वो उस हानि का क्या होता है, दुगना होता है। ये सवाल की कंडीशन दे रखी है, ये सवाल की कंडीशन दे रखी है कि 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर प्राप्त हुई हानि का दुगना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई इस सवाल को करने का तरीका पहले एकदम बेसिक वाला मैं बताता हूं कि इसको 900 रुपए में बेचे तो प्रॉफिट हुआ, तो यही तो लिखो कि आप 900 माइनस के कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर कह रहे हो लॉस, लॉस कब हुआ, जब आपने इसको 600 रुपए में बेचा। पर ये कंडीशन क्या है कि प्रॉफिट उस लॉस का दुगना है, तो आप कैसे लिखोगे, प्रॉफिट लॉस का दुगना है, तो इसका मतलब 900 माइनस के कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट है, और ये दुगना है किसका, लॉस का, कॉस्ट प्राइस माइनस के 600। इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहां से कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा और आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने का तरीका, यहां गुणा होगी तो 2 कॉस्ट प्राइस माइनस के 6 दूनी 1200, और इधर आ गया 900 माइनस की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इस कॉस्ट प्राइस को मैं इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो 3 कॉस्ट प्राइस, और ये जब इधर जाएंगे तो 900 और 1200 ऐड होके कितने हो जाएंगे, 2100, ठीक है। और 3 से जब भाग देंगे ये 7 बार कटेगा तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 700, ठीक है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 700, ये सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। पर देखो कभी कभी एग्जाम में हमारा एक थोड़ा सा कॉमन सेंस भी काम कर जाता है और आंसर आपका विद इन सेकंड आ जाता है। वो कॉमन सेंस भी जब आपका डेवलप होगा, जब आपको ये सारी बेसिक चीजें आएंगी। क्या है कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस, कि आपने बताया कि किसी चीज को 900 रुपए में बेच रहे हैं, कितने में, 900 में, या उसी चीज को हम कितने में बेचे, 600 में। आप कह रहे हैं जब 600 में बेचने पर जब हानि होती है उस हानि का दुगना है प्रॉफिट, तो मैं एक ऐसे रैंडमली लेता हूं, 100 रुपए की हानि हुई, 100 रुपए की हानि हुई, तो अब जो प्रॉफिट होगा इसका दुगना होगा हानि का, तो हानि का दुगना होगा प्रॉफिट कितने का, 200 का। तो एक बात बताना, हमें कॉस्ट प्राइस लेके आना है। अगर कॉस्ट प्राइस दोनों जगह सेम आ गया, यहां और यहां, तो इसका मतलब ये हमारा सवाल सही हो जाएगा।
जो मैंने माना है। तो एक बात होगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दो। कोई चीज 900 रुपए की बेची है जिसमें 200 रुपए का फायदा है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 700 होगा। कोई चीज 600 रुपए की बेची है और 600 रुपए की बेचने पर 100 का घाटा है या 100 की हानि, इसका मतलब खरीदी कितने होगी? 700। देखना दोनों जगह कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 700 आ रही है, दोनों कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 700 आ रही है। इसका मतलब हमारा ये जो मैंने यहां माना था एक रैंडम वैल्यू वो सही है। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई? 700। तो यहां से भी ये सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए एक और सवाल इसी टाइम में आता है, एक और सवाल लेते हैं। चलिए एक और सवाल इसी टाइप की कंडीशन का है, मैं बोलता हूं कि एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, क्या हुआ? एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर, 69 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उससे दुगना लाभ 78 रुपए में बेचने पर होता है। अब कह रहा है उससे दुगना लाभ, इससे कितना दुगना लाभ उसे 78 रुपए में बेचने पर होता है। तो ये पहला विक्रय मूल्य, ये दूसरा रुपए में होता है। दुगना लाभ होता है इससे भी, इसका मतलब 2 दुगना लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो एक बात बताना, मानो ये 69 रुपए पहला सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है पहला, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा अगर इसी वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए, इसी वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए, तो जो लाभ यहां पे हो रहा था उससे भी कितना लाभ होगा? दुगना। कितना होगा? दुगना। देखो इस सवाल को करने का एक तरीका है कि मैंने मान लिया यहां से कोई ऑप्शन दे रखा होगा और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, सवाल ये बेसिक से भी हो जाएगा, पर 4 ऑप्शन होंगे। तो एक ऑप्शन होगा मान लो 10, एक होगा 20, एक होगा 9, एक होगा मान लो 18। तो अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ से रैंडम वैल्यू लेके देखता हूँ कि अगर मान लो 9 रुपए का लाभ होता है, 69 रुपए में बेचने पर 9 रुपए का लाभ होता है, तो 78 रुपए में बेचने पर कितना होगा? 18 रुपए का। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस ही तो चाहिए। तो एक बात बता ना, 69 रुपए में कोई चीज देखी और 9 का लाभ हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना रह गया भाई? 60, ठीक है। कोई चीज 78 रुपए में बेच रहे हो और आपका 18 रुपए उसमें लाभ भी है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रह गया? 60। अब देख लो जैसे लास्ट वाले सवाल में मैंने दोनों जगह कॉस्ट प्राइस सेम आ गया था 60-60। इसका मतलब जो ये कंडीशन मैंने मानी है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कंडीशन क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का आंसर क्या जाएगा? 60। कभी भी एग्जाम में ये सवाल आए तो ऐसी कंडीशन आप ऑप्शन से ही बना सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस। और ये कॉमन सेंस कब आता है? जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इन सवालों पर, अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप एक सेकंड में आप कॉमन सेंस काम कर जाएगा आपका कि यहाँ पे 9 मान लो, यहाँ पे 18 हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस सेम आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया 60, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलो अब कुछ सवाल ऐसे हम करेंगे कि इन सवालों का एक तो फिक्स पैटर्न है। फिक्स पैटर्न क्या है? इस सवाल में जो आंसर निकालना होता है वो हमेशा हमें क्रय मूल्य निकालना होता है, कॉस्ट प्राइस निकालना होता है। देखो मैं पहले थोड़ा सा इस सवाल की लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपने कोई चीज बेची, ठीक है, तो आपने किसी व्यक्ति को वो चीज 100 रुपए में बेच दी और 100 रुपए में बेचने के बाद आपको पता चला कि 100 रुपए में बेचने के बाद आपको पता चला कि 20% लाभ हुआ 20%। अब जैसे ही आपने 100 रुपए में बेचकर 20% लाभ लिया तो एक दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा कि यार मैं तेरी चीज को ना 30% लाभ पर खरीद लेता, तो आपको कितने रुपए ज्यादा मिलते? मान लो आपको 100 रुपए ज्यादा 10 रुपए ज्यादा मिलते मान लो। तो एक बात बताना, ये जो रुपए ज्यादा मिल रहे हैं ये वाले, ये क्यों ज्यादा मिल रहे हैं? क्योंकि आपका जो लाभ है वो बढ़ गया।
पहले अपनी चीज को 20% के लाभ पर बेचा था, पर आपने उसी वस्तु को अब 30% के लाभ पर बेचा है, और 30% के लाभ पर बेचने का मतलब आपको कितने का प्रॉफिट है यहाँ पर? 10% का। और इसी 10% की वजह से ये 10 रुपए ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, क्या ये 10 रुपए ज्यादा मिल रहा है। अब 1% की वैल्यू अगर निकालोगे यहाँ से 1 भाई 0 से 0, 100 की निकाल दोगे तो 100% की वैल्यू 100, और 100% की जो वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में सवाल करेंगे। सवाल क्या है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, 7% के लॉस पर। एक व्यक्ति ने क्या किया? अपनी वस्तु को 7% की हानि पर बेचा, 7% की हानि। यदि वह उसे 80 रुपए अधिक में बेचता, वो कह रहा है यदि उसे अपनी वस्तु को 80 रुपए अधिक पर बेचता, 80 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 9% लाभ होता। कितना लाभ होता? 9% का लाभ। बताइए क्रय मूल्य क्या है वस्तु का? चलिए, तो एक बार आप समझ रहे हैं कि अगर उसने 7% की हानि पर बेचा था, अगर 80 रुपए ज्यादा में बेच देता तो उसे 9% का प्रॉफिट हो जाता। तो एक बात बताना, मैंने इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि मैंने मान लिया कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, 100 रुपए में खरीदी थी। अब एक बताना 7% की हानि पर बेचता उस वस्तु को तो कितने रुपए में बिकती? 7% की हानि पर बिकता तो 93 रुपए में। भाई 100 रुपए की खरीदी, 7% की हानि हुई 93 में। फिर कह रहा 80 रुपए अधिक में बेचता तो 9% लाभ होता। तो इसका मतलब इस 100 की वस्तु को 9% के प्रॉफिट पर बेचता तो कितने में बिकती? 109 में। ठीक है, अब एक बात है ना, इन दोनों के बीच का अंतर ही तो है 80 रुपए। कितना अंतर है? 7 और 9, 7 और 9 कितने हो गए? 16। अब ये जो अंतर है ये किस वजह से आ रहा है? 16 का जो अंतर है 80 की वजह से आ रहा है। ठीक है, एक की वैल्यू 16 पंजे 80, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5। अब हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस वस्तु का। कॉस्ट प्राइस कितना माना हुआ है? कॉस्ट प्राइस माना मैंने 100। तो अगर एक की वैल्यू 5 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 500। कितनी होगी? 500। यही कॉस्ट प्राइस आ गया किसका? वस्तु का। इस सवाल में आपने अंतर ही तो देखा है, तो इस अंतर को आप डायरेक्ट देख सकते हैं। कैसे? कि जब हानि और लाभ की बात हो, जब हानि और लाभ की बात हो तो जो अंतर होता है हमेशा जोड़ कर निकलता है। तो हानि प्लस लाभ। ठीक है, अब देखना हानि कितने की थी? 7% की। लाभ कितने का था? 9% का। तो इनका अंतर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16%। और 16% की वैल्यू डायरेक्ट 80 है। ठीक है, क्योंकि 80 रुपए अधिक इसलिए मिल रहे हैं कि इन दोनों का अंतर है। 1% की वैल्यू कितनी? 5, और 100 की निकाल देंगे तो 5। इस सवाल का बिल्कुल ऐसा आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जहां हानि और लाभ की बात हो आप ऐड कर देंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल इसी टाइप का है। देखिए, सवाल है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 9% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 9% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 64 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 13% का लाभ होगा। कितने का? 13% का लाभ होगा। प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? तो देखो भाई सीधी सीधा अब मैं लिखूंगा नहीं, मान के चलते हैं सीधा सीधा कि लेट क्रय मूल्य वस्तु का आपने माना 100 रुपये। ठीक है, सबसे पहले कहा कि उसने अपनी वस्तु को 9% के लाभ पर बेचा। कितने? 9% की। तो भाई 100 रुपए की चीज खरीदी थी और 9% के अगर लाभ पर बेचा जाए तो 109 में बिकनी चाहिए। तो ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि वह 64 रुपए ज्यादा में बेचता तो उस वस्तु पर उसे 13% लाभ होता। तो एक बात बता, 13% लाभ पर बेचता तो उसे 64 रुपए ज्यादा मिलते, ऐसा भी कह सकते हैं। तो 13% अगर लाभ पर बेचता तो कितने में बिकती हो? 113 में। ये सेलिंग प्राइस हो गया।
अब जो 64 रुपए उसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो इन दोनों के बीच का अंतर ही तो है। तो अंतर कितने का है? अंतर आप चेक कर ले कितने का है, 4 का। और 4 का अंतर किसके बराबर? 64 की। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे ए की वैल्यू कितनी है? 16, क्योंकि 4 से ये 16 बार करता है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए। तो एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 की वैल्यू अगर 16 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600, क्योंकि 100 से इधर गुणा, 100 से इधर गुणा। तो यही वस्तु का कॉस्ट प्राइस है कितना? 1600। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1600। ये आंसर है, ये सवाल का आंसर ये है। ठीक है, चलिए अब ये समझ में तो आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखो वहां पे लास्ट मैंने क्या किया था, अंतर निकालने के लिए जब हानि और लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, पर जब लाभ लाभ में रखा हो, कंडीशन दोनों क्या हो, लाभ की हो दोनों कंडीशन, तो वहां पे अंतर कैसे निकालेंगे? अंतर कैसे निकालेंगे? अंतर हमेशा क्या निकालेंगे? घटा के। घटा के कैसे? पहला लाभ माइनस के दूसरा, अंतर लेना दोनों का, हमेशा अंतर लेना। अब देखना अंतर कैसे निकालेंगे। कितना था? 13% और 9%। तो 13% माइनस के 9%, दोनों का अंतर कितना? 4%। और 4% किसकी वजह से? 64। 1% की वैल्यू कितनी? 16। और 100 की निकाल देंगे तो कितना? 1600। यही कॉस्ट प्राइस है भाई आपका, यही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसी टाइप का एक सवाल मैं आपके लिए बोलता हूं और उस सवाल का आंसर आप सभी लोग देंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा अलग रहेगा पर आप कर पाएंगे सवाल को। सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीद कर 20% कम में खरीद कर 20% अधिक में बेचे तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा या क्रय मूल्य क्या होगा? प्रारंभिक मूल्य से और क्रय मूल्य से एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर आप सभी लोग करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए इसे बता दूं। अब देखो इसी सवाल में थोड़ा सा एक स्टेप और आगे हम जोड़ दें, एक स्टेप और जोड़ देंगे तो सवाल क्या बन जाएगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, नहीं अभी हम क्या कर रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस माना 100 रुपये। ठीक है, अब मैं कह देता हूं कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है, अगर इसे 10% कम में खरीदा जाता, मान लो 90 में, ठीक है 10% कम में खरीदा गया और इसे 20% लाभ पर बेचा जाता तो 120 में, तो अब कह रहा है 64 रुपये अधिक प्राप्त होते अगर इसे 30% लाभ में बेचा जाता। तो 30% का लाभ है, इसी पर तो लेते हम 30% का लाभ। ठीक है, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस बन गया, ये अभी कॉस्ट प्राइस है। तो 64 रुपये अधिक जब मिलेंगे जब इस 90 रुपए की चीज को आप 30% के लाभ पर और बेचेंगे, तब बताएं वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था। इस टाइप से सवाल बनेगा। ठीक है, इस टाइप से सवाल बनेगा तो इस पर सवाल करते हैं। सवाल यह है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है। तो संग के संग लिखते चलेंगे कि मैंने माना कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपये। अब कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब ये हुआ 100 रुपए की वस्तु खरीदी है, 10% के लाभ पर बेचने का मतलब 110 रुपये होता है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस। फिर कह रहा है आगे यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, खरीदने की बात हो रही है, 20% कम में खरीदता, इसका मतलब 20% कम में खरीदता तो इसका मतलब 80 रुपए में लेकर आता, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, 20 रुपए कम में खरीद कर 20 रुपए अधिक में बेचे, 20 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। तो अगर 20 रुपए अधिक में बेचेगा, 20 रुपए अधिक में बेचेगा तो 40% का जो लाभ होगा इसी पे तो होगा 40% का लाभ, 40% का लाभ होगा। तो निकालना 40% का लाभ, 80 पर 40% का लाभ निकालेंगे 140 बटे 100, दोनों जीरो कट गई, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112। तो नया सेलिंग प्राइस ये मिला मेरे को। ठीक है,
अगर 112 रुपए में बेचे 80 की चीज को, तभी उसे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे? 20। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है। अंतर कितने का है? देखो 110 और 112, इसका मतलब अंतर कितने का? 2 रुपए का। अब यही 2 रुपए का अंतर किसके बराबर है भाई? 20 के। और 1 का किसके बराबर? 10 के। और 100 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस कितना मान रखा है? 100। तो जब 1 की वैल्यू 10 है तो 100 की वैल्यू होगी 1000, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं है सवाल में। पहले हम क्या कर रहे थे? सीधा विक्रय मूल्य ले रहे थे, पर यहाँ पे एक स्टेप ये बढ़ गया क्रय मूल्य का। ठीक है, एक सवाल और देखो इसके ऊपर, फिर ज्यादा समझ में आएगा आपको। चलो, बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचता है। तो आप बिल्कुल संग के संग लिखते चले कि आपने माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए मान ले क्रय। अब कह रहा है कि वह अपनी दुकानदार वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचता है। तो 100 रुपए की चीज को अगर 20% के लाभ पर बेचा जाए तो 120 रुपए में बिकेगी, सीधी सी बात। ठीक है, यदि वह इसे 10% कम में खरीदे, अब देखो खरीदने की बात चल रही है, 10% कम में खरीदे, 100 की चीज है, 10% कम में खरीद के लाएंगे तो कितने में लाएंगे? 90 रुपए। कॉस्ट प्राइस हो गया। अब अगर 18 रुपए कम में बेचे तो 30% का, 18 रुपए खरीद का 18 रुपए कम में बेचे तो 30% का लाभ होगा। तो एक बात बताना, अगर 18 रुपए कम में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा? 30% का। तो ये लाभ जो होगा 30% का इसी पे तो होगा, कॉस्ट प्राइस पर। तो इसका 90 पर 30% निकालेंगे तो कितना? 130 डायरेक्ट कर दो, और 13 निम्मा 117 होते हैं, तो कितने में बिकेगी चीज? 117। ये नया सेलिंग प्राइस मिल गया। अब एक बात तो, जो 18 रुपए कम में बेचने की बात हो रही थी, ये इन दोनों के बीच का अंतर ही तो है। क्या है? अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे? 120 में से 117 गए, कितने बचे? 3। और 3 की वैल्यू हमें पहले दे रखी, कितने रुपए कम है? 18। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6। भाई 3 से 3 6 18, और मुझे निकालनी है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, जो मैंने 100 मान रखी। तो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 600। और यही मेरा कॉस्ट प्राइस है। यही क्या है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलो अब ये समझ में आ गया होगा आपको। ये सवाल आया हुआ है कई बार एग्जाम में, आता है इस टाइप का। ठीक है, तो आज इस क्लास में यहीं तक आप करें, और जो सवाल मैंने बोला है उस सवाल का सॉल्यूशन करके और अपना आंसर कमेंट करेंगे। और भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया करो, और जो भी क्वेरी हो आपके, आप कमेंट किया करो। ठीक है ना, अगर आपके कमेंट मिलेंगे तो हमें इससे पता चलता रहता है कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, फिर उसी पे हम काम करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।